एट ब्रिज मुकम्मल कहानी। हिस्सा 1, गांव और पल की कहानी। एक दूर दराज गांव था जिसका नाम नूरपुर था। गांव छोटा था मगर बहुत पुराना। गांव के किनारे एक दरिया बहता था और इस दरिया पर एक पुराना लकड़ी का पल बना हुआ था। पल को सब लोग सायूं वाला पल कहते थे। लोग वहां सूरज गुरूब होने के बाद जाने से सख्त मना करते थे। गांव वालों के मुताबिक कई साल पहले इस पल पर एक 18 साल की लड़की नूर की मौत हुई थी। वो पल पार कर रही थी कि पैर फिसला और वो पानी में गिरकर डूब गई। इसके बाद लोग कहते थे कि नूर की आहवाओ बका अब भी रात के वक्त सुनी जा सकती है। जिसने भी इस आवाज़ की पैरवी की वो वापस नहीं आया। हिस्सा 2, किरदारों का तारुफ। कहानी का मरकजी किरदार अहमद था। 22 साल का नौजवान, जिद्दी और निडर। अहमद हर चीज़ को मन घड़त समझता था। इसके 3 दोस्त थे। अरसलान किसी बात पर फौरन यकीन कर लेता। मानी डरपोक। साजिद मजाक कराने में माहिर। एक रात चारों दोस्त खेतों में बैठे थे। अरसलान ने कहा, सायूं वाले पल के पास आधी रात बजे आज भी कोई लड़की रोती है। साजिद हंस पड़ा। हाँ हाँ, और वो हाथ पकड़कर कहती होगी चाय बना दो। अहमद ने भी हंसते हुए कहा, ये सब ड्रामे हैं, मैं आज जाकर देखता हूँ। मानी फौरन बोला, मत जाना, संजीदगी से कह रहा हूँ। मगर अहमद का फैसला पका हो चुका था। हिस्सा 3, आधी रात का सफ़र। घर जाकर उसने टार्चा उठाई और आहिस्ता से बाहर निकल गया। रात के 12:03 बज रहे थे। हवा में अजीब ठंड थी, जैसे कोई आंखें जमाए देख रहा हो। जब वो पल के पास पहुंचा तो बादलों ने चांद को ढांप लिया। अंधेरा गहरा होने लगा। पल पर कदम रखते ही लकड़ी कड़क कड़क करने लगी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पल किसी बूढ़े की हड्डियों की तरह चरचरा रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। अचानक ससकियों की आवाज़ आई, हल्की, टूटी, दर्द भरी। अहमद के कदम रुक गए। कौन? कोई जवाब नहीं। फिर आवाज़ तेज़ हुई, बचाओ, मुझे बचाओ। दिल की धड़कन तेज़ हो गई मगर वो आगे बढ़ा। पल के बीच में एक लड़की बैठी हुई थी। सफ़ेद कपड़े, लंबे भीगे हुए बाल, सर झुका हुआ। हिस्सा 4, साए का चेहरा। अहमद ने डरते हुए कहा, तुम ठीक हो? लड़की ने आहिस्ता सर उठाया और अहमद के वजूद में बिजली सी दौड़ गई। चेहरा नहीं था, चेहरे की जगह सिर्फ सियाह घना अंधेरा था, जैसे एक गहरा, खाली, जहरीला सुराख। और फिर आवाज़ आई, लोगों ने मुझे बचाया नहीं, तुम भी नहीं बचा सके, अब तुम भी मेरे साथ चलो। अहमद ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पल का रास्ता गायब हो चुका था। हर तरफ धुंध, साए, सरगोशियाँ। कोई इसके कान के करीब आकर बार बार कह रहा था, गिर जा, नीचे आ जा, मैं अकेली नहीं मरना चाहती। अहमद की टांगें कांपने लगें। इसका दिमाग जैसे फलश होने लगा। धड़कन कानों में गूंज रही थी। फिर किसी ठंडे हाथ ने इसका कंधा पकड़ लिया। हिस्सा 5, सुबह का मंजर। अगली सुबह लोग पल के पास जुमा थे। दरिया के किनारे अहमद बेहोश पड़ा था। इसकी आंखें खली थीं, मगर इसमें कोई रोशनी नहीं थी। मौलवी ने दम किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आया, मगर इसकी ज़बान सिर्फ वही एक जुमला दोहरा रही थी, वो मुझे ढूंढ रही है, वो अकेली है, मैंने इसे तन्हा छोड़ दिया। अहमद कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। वो रात को चीखता, दीवारों पर शोर मचाता और बार बार कहता, वो अभी पल पर खड़ी है, मुझे वापस बुला रही है। हिस्सा 6, दोबारा जाना। 2 हफ्ते बाद अहमद अचानक आधी रात को उठा। इसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जिस्म का रंग पीला और सर्द। वो आहिस्ता से घर से निकला। मानी और साजिद ने उसे जाते देखा। ये कहाँ जा रहा है? इन्होंने पीछा किया। अहमद सीधा पल पर पहुंचा। वो वही लड़की खड़ी थी, इस बार साफ नजर आ रही थी।
اس کے ہاتھ بہت زیادہ لمبے اور انگلیاں ٹیڑھی اور تیز ناخن والی تھیں۔ ہونٹ پھٹے ہوئے، آنکھوں کی جگہ دو سیاہ گڑھے، اور وہ مسکرا رہی تھی۔ احمد نے بغیر جھجھکا اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مانی اور ساجد کی چیخ نکل گئی۔ لڑکی نے احمد کو گلے لگایا اور دونوں دھند میں غائب ہو گئے۔ حصہ 7 اختتام۔ اگلی صبح لوگ پھرت کی طرح بھاگتے ہوئے گاؤں میں آ گئے۔ پل کے نیچے دو لاشیں ملی ہیں، ایک احمد کی اور ایک وہ جس کی موت سالوں پہلے ہوئی تھی۔ لیکن ایک خوفناک بات سامنے آئی۔ احمد کے جسم کا چہرہ، مکمل کالے دھند جیسے خلا سے بدل چکا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں، وہ دونوں اب بھی پل پر موجود ہیں۔ اگر کوئی رات کے وقت پل کے پاس جائے، تو پہلے سسکیوں کی آواز آتی ہے، پھر خالی چہرہ نظر آتا ہے، اور پھر واپسی نہیں ہوتی۔